जरा याद करिए अपने छात्र जीवन को। अगर याद नहीं आ रहा है, अपने घर के पड़ोस के बच्चों को देखिए। एग्जाम से पहले क्या मन स्थिति रहती है। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता जाता है, तनाव बढ़ता जाता है। एग्जाम से पहली वाली रात तो कई बच्चों को नींद तक नहीं आती है। एग्जाम के दिन तो कई बच्चे ब्रेकफास्ट भी नहीं करते हैं, और फिर एग्जाम के बाद जो सुकून मिलता है वो बयां करना मुश्किल है। और इसी बीच खबर आती है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया था वो कैंसिल हो गया। आपको फिर से एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने दौलत की बदौलत पेपर लीक करा लिया। सोचिए क्या गुजरता होगा उन बच्चों पर। जो बच्चे अपनी मेहनत की बदौलत अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, क्या उन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं उठ जाएगा? अब तो स्थिति यह है कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं भी हो तो भी शक बना रहेगा कि पता नहीं बच्चों ने पेपर लीक करके कुछ बच्चे वहाँ पास तो नहीं कर गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीट परीक्षा की, जहाँ करीब 13 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और परीक्षा पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले लगातार होता रहा। पहले सीबीएसई परीक्षा कंडक्ट कराती थी, फिर हुआ कि नहीं सीबीएसई नहीं करा पाएगी, एनटीए कराएगी। अब एनटीए सोचिए, जिसको वह परीक्षा दिलवाने की जिम्मेदारी है, परीक्षा कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी है, जिसके मुखिया यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन हैं, जिसके डायरेक्टर आईएएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने आईआईटी से एमटेक किया है, आईआईटी से बीटेक किया है और ई गवर्नेंस के मामले में महारत माने जाते थे, उनको यहाँ का डायरेक्टर बनाया गया। 3 अलग अलग आईआईटी के डायरेक्टर उसके गवर्निंग बॉडी में हैं, और वो एनटीए परीक्षा सही से नहीं करवा पा रही है। आखिर जिम्मेदार कौन है? कब तक ऐसे पेपर लीक होते रहेंगे, परीक्षा कैंसिल होता रहेगा? ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल बच्चों के भविष्य का है। तो आज हम इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ सुपर 30 के फाउंडर अनंत कुमार साहब, पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी के सुजाता राव, शिक्षाविद प्रोफेसर सीबी वर्मा, करियर पॉइंट कोटा के सीएमडी प्रमोद माहेश्वरी, प्री पी स्मार्ट के फाउंडर डॉक्टर शुभम महाजन और अन अकेडमी के एनईटी एजुकेटर सीपी पाहुजा साहब। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत मैं करना चाहूँगा, हमारे साथ पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी सुजाता राव जी हैं। सुजाता जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जब ऐसी खबरें आती हैं, तो आप भी रही हैं बहुत दिनों तक सरकार में, तो आपको दुख होता है? बहुत बहुत दुख होता है, और ऐसी चीजों से दे शुड नॉट हैपन, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स सफर हो जाते हैं, और ऐसे लीक कैसे हो सकता है? ये लापरवाही है, बस, और कुछ नहीं। हेलो जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, जरा इनके ऑडियो को ठीक करिए। इस बीच में जरा सुपर 30 के फाउंडर हैं अनंत कुमार साहब, उनके पास मैं जाना चाहूँगा। आनंद जी, इतनी सारी कोशिशें की गई, सीबीएसई से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी हटा ली गई, एनटीए को दिया गया, एनटीए के बाद भी पेपर लीक होता रहा। उसके बाद 7 सदस्यीय कमेटी बनी, कमेटी ने कई सारी सिफारिशें की, उन सिफारिशों को भी लागू कर दिया गया। इसके बावजूद पेपर लीक होने की घटना रुक नहीं रही है। आखिर कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है क्या पेपर सही तरीके से करवा पाना? देखिए, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, लेकिन जब जब ऐसी घटनाएं घटती है ना, तो सरकार उसको जल्दीबाजी में डिसीजन ले लेती है, दोषियों को पकड़ के डाल दिया। उसके बाद सरकार भी आगे नहीं कुछ करती है, एनटीए भी शांत हो जाता है। लेकिन इसके जड़ तक पहुंचने की जरूरत है। प्रमोद भाई भी हमारे साथ हैं, वो भी सुन रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। उनसे भी पूछिए कि कई कोचिंग वाले, हम सब की बात नहीं करें, कई कोचिंग वाले हैं इसको ऐसा व्यवसाय बना दिया है कि करोड़ों रुपया ले रहे हैं, ग्रांटेड कोर्स की तैयारी करवाने की बात कर रहे हैं, अंतिम दौर में गेस्ट क्लासेस कर रहे हैं। गेस्ट क्लासेस में चिल्ला चिल्ला के ऑनलाइन ऑफलाइन क्या ऑनलाइन बोल रहे हैं कि देखो मैं क्वेश्चन फंसाऊंगा, मैं क्वेश्चन लड़ाऊंगा। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है, तो ही मनोबल बढ़ता है। और बढ़ते बढ़ते यही माफिया लोग प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे में सेंधमारी किया जाए, वहां से फिर क्वेश्चन लीक होता है। तो जड़ तक जब तक हम लोग नहीं जाएंगे, कोचिंग जो एक्ट बना है उस पर कार्रवाई नहीं होगी, एनटीए में जो जो लोग इससे साठ गांठ किए या मिले उन पर सख्त से
कार्रवाई, कठोर सजा नहीं होगी, तब तक तो ये चीजें चलती ही रहेंगी। नहीं, ये मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपसे पूछना चाहता आनंद कुमार जी, क्योंकि आप भी बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके भी संस्था का बहुत नाम है, बहुत बच्चे वहाँ से सफल होते हैं। आखिर कोचिंग सेंटर में इस बात की होड़ क्यों मच जाती है? ठीक है, बच्चे में क्षमता है तो बच्चे परीक्षा पास करेंगे, आपकी जिम्मेदारी तो सिर्फ ये है कि आप बच्चों को सही मार्गदर्शन करिए, एग्जाम की तैयारी करने का बेहतर तरीका बताइए। तो ये होड़ क्यों मच जाती है कि हम आपको पास करा दें, क्योंकि ये जिम्मेदारी कोचिंग संस्थाओं के साथ साथ बाकी लोगों की भी तो बनती है। नहीं, तब बाकी लोगों की भी बनती है कि भाई बच्चा जब तक मेहनत नहीं करेगा, बच्चे को मोटिवेट करने के लिए हम लोग प्रेरित नहीं करेंगे तो कैसे होगा। बच्चे को हम लोग शॉर्टकट सिखा रहे हैं, बच्चे को हम लोग 1 महीना में ही तैयार करने की बात करें। 1 महीना तो छोड़िए, रात भर 4 दिन पढ़ा के, 1 शॉट में पढ़ा के उनको कह रहे हैं कि भाई तुम परीक्षा पास कर जाओगे, कंपटीशन में आ जाओगे। तो ये प्रवृत्ति जो जाग रही है ना, यहीं से जन्म लेता है गलत काम। आप देखिए कि माता पिता भी इसके लिए नहीं रोक रहे हैं, प्रशासन नहीं रोक रहा है कि अरे भाई आप पूरा कोर्स तो साल पढ़ाइए, पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, बच्चों को गहराई से ज्ञान दीजिए। ये क्या आप कर रहे हैं कि आप 7 दिन का 10 दिन का क्रैश कोर्स में बच्चों को आप धकेल रहे हैं। फिर जहां क्वेश्चन बिक रहा है, पेपर लीक हो रहा है, देखिए सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, फिर प्रत्यारोप लग रहा है, ये तो सब कर रहे हैं। लेकिन हम दूसरी बात बताना चाहते हैं, माता पिता भी उन बच्चों के लिए पैसा दे देते हैं कि ले लो भाई क्वेश्चन खरीद लो। बच्चे के पास तो पैसा नहीं होता है, तो मानसिकता भी बदलने की जरूरत है। ये ऐसी जो घटना घट रही है, कहीं से फ्री क्वेश्चन मिल रहा है, कहीं से गेस्ट क्लासेस लगाए जा रहे हैं, उससे जनता को भी भागना चाहिए और ये समझना चाहिए आज के जेन जी को, युवाओं को, कि कोई जीवन में शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट हमेशा गड्ढे में गिरा देता है। बिल्कुल, शॉर्टकट हमेशा गड्ढे में गिरा देता है और ये बहुत ही आदर्श स्थिति होगी कि हर बच्चा, हर पेरेंट्स चाहे कि नहीं जी हम कोई शॉर्टकट में नहीं जाएंगे और हम बिल्कुल परीक्षा देंगे और जो मेरिट आएगा उसके हिसाब से जाएंगे। ये आदर्श स्थिति होनी चाहिए, लेकिन ये कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी वजह से ये चेक एंड बैलेंस लगाया जाता है। सुजाता राव मैम, आप हमारे साथ बने रहिए, चूँकि इन्होंने कोचिंग संस्थाओं पर, इंस्टीट्यूट पर एक सवाल उठाया है, तो हमारे साथ करियर पॉइंट कोटा के CMD प्रमोद माहेश्वरी साहब हैं, उनसे इसका जवाब ले लूं। माहेश्वरी साहब, ये कोचिंग संस्थानों पर आमतौर पर ऐसा दोष मढ़ा जाता है, पहले भी जब भी पेपर लीक हुआ है, तो इसमें आप लोग क्या एहतियात बरतते हैं? ये वाकई सही है कि ये कुछ कोचिंग संस्थाओं के बीच में ये गलत होड़ चली रहती है? मेरा जो एक क्वेश्चन है जो हाँ जी आनंद जी ने जो बोला है उससे मैं थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रखता हूँ। मुझे लगता है कि कोचिंग संस्थान जो हैं वो पेपर आउट करा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं है, ये सिस्टमेटिक फेलियर है। अगर आप पिछले 30 सालों से मैं कोचिंग संस्था चलाता हूँ और 30 साल में कोटा का जो नाम है, आज तक कोटा का कोई भी इंस्टीट्यूट किसी भी तरीके से इसमें कभी भी पिक्चर में नहीं आया। मैं नहीं मानता कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन कराते हैं। हाँ, ऐसे तत्व सिस्टम में है जो सिस्टमेटिक फेलियर है, फ्रॉम NTA से लेकर स्टूडेंट तक। क्योंकि पेपर जहां से आउट हुआ है वहां से समझना चाहिए कि कितने हाथों में वो निकलता हुआ गया और वो आउट हुआ। अब अगर मान लीजिए कि अगर उसको किसी ने खरीदा है और खरीद कर उसका एग्जाम देने गया, इसका मतलब ये नहीं कि जो एडुकेटर्स हैं उन्होंने मोटिवेट करा है कि आप पेपर खरीदिए, या कोई गेस्ट पेपर निकाल रहा है, वो गेस्ट पेपर उसी आदमी ने निकाला है जिसने वो बेचना है, जिसने वो वहां से चोरी कर लिया है और सिस्टम में लेकर आया। तो मुझे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन को कटघरे में नहीं डालना चाहिए। हाँ, निष्पक्ष तरीके से जरूर एनालिसिस करना चाहिए कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूशन मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि आप पेपर खरीदिए या पेपर आउट करते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा है। काफी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से अच्छा काम करते हैं, अपने बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, उनको सिखाते हैं और सफल भी कराते हैं। परंतु ये जो सिस्टमेटिक फेलियर आप देखिए ना, पिछले 10 सालों में 5 बार पेपर आउट हुआ है, तो ये सिस्टमेटिक फेलियर है सिस्टम। सिस्टमिक फेल्योर है ये दरअसल इसमें कोचिंग संस्थानों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। आनंद कुमार साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे, फिर मैं जाऊंगा सुजाता राव मैम के पास।
अरे हम प्रमोद भाई हमारे अच्छे मित्र भी हैं, हम जानते हैं उनको। हम आपकी बात नहीं कर रहे भाई, लेकिन आप क्या इससे इनकार कर रहे हैं कि आजकल गेस्ट क्लासेस चल रहा है, रात भर में पढ़ाया जा रहा है, कई कोचिंग इंस्टीट्यूशन में कहा जा रहा है कि नहीं मैं फंसा दूंगा, लड़ा दूंगा, देखो मेरे क्वेश्चन आ रहे, क्या इससे आप इनकार कर रहे हैं, हाँ या ना में जवाब? नहीं, मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा। जो आप जिस बात को बोलना चाहते हैं कि बच्चों को भ्रम पैदा कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि हम आपको एक दिन में, एक रात में या किसी कुछ क्वेश्चंस के द्वारा आपको एग्जाम में सेलेक्ट करा देंगे, तो वो बिल्कुल गलत है। और उससे मैं आपसे बिल्कुल एग्रीमेंट में हूँ उस वाले बात पर। और शायद उस तरह के लोग हैं, उस तरह के तत्व कहीं से ना कहीं बच्चों को मोटिवेट करते हैं, पेरेंट्स को मोटिवेट सही करते बात हैं है। कि वो इस चीजों में जाके पेपर को खरीदने का प्रयास करते हैं। और अगर डिमांड है सही। तो फिर पूरा सिस्टम फेल होता है और वो वहां से शुरू हो जाता है जहां से एनटीओ को उसका ध्यान रखना चाहिए। अनंत कुमार जी, नहीं, हम सही बता रहे हैं, प्रमोद भाई सही बोल रहे हैं, हम इनके बात से सहमत हैं, हम इन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। ऐसे कई कोचिंग है, सब लोग ऐसा नहीं कर रहे, कई लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, कई लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं, स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की बात कर रहे हैं जो बहुत ही हल्ला हंगामा कर बिल्कुल। रहे हैं कि ये आ कुछ जाओ लोगों गेस्ट को, हाँ, क्लासेस ये करो। कुछ लोगों को कुछ लोगों का, अनंत कुमार जी, रोकना बड़ा मुश्किल होता है हर सिस्टम में। ये नीट का एग्जाम छोड़ दीजिए, जेईई का एग्जाम छोड़ दीजिए, हर सिस्टम में ऐसे कुछ लोग होते हैं और इसीलिए रेगुलेटर बनाया जाता है, इसीलिए सिस्टम बनाया जाता है कि ऐसे लोगों को रोका जाए। सुजाता राव मैम, मैं ये समझना चाहता हूं कि आपने चूंकि सरकार में काम किया, लंबे समय तक रही हैं, जब एनटीए बना फिर भी पेपर लीक हुआ, 7 मेंबर कमेटी बनी, उसने बहुत सारी सिफारिशें दी, अधिकांश सिफारिशें मान भी ली गई, इसके बावजूद नहीं रुक रहा है। अब इसमें क्या माना जाए कि जो सिफारिशें आई, जो सोच था वो गलत था, या फिर अभी भी आधा अधूरा मन से इस पे काम हो रहा है? नहीं, वो सिफारिश तो ठीक था कि मतलब राधा कृष्णा कमेटी ने अच्छे रिकमेंडेशंस बनाए। कोई 100 रिकमेंडेशंस उन्होंने दिया था वो 24 टू 2024 चीटिंग के बाद। पर ऐसा है कि एक तो अमल करना और दूसरी है कि वो जो नीयत है वो तो ठीक होनी चाहिए ना, ठीक लोगों को वहां पे लगा के, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब 2024 जो ऑफिसर्स, जो चेयरमैन एनटीए के थे, उनको कोई उनको खड़ा किया गडकरी में कि आप लोगों ने क्यों ऐसे मैसअप किया था। अब चंद्रचूड़ साहब ने भी, उन्होंने क्या कहा था एक जजमेंट में पहले, एक भी चीटिंग करते हुए मुझे दिखाई देगा तो मैं पूरा रद्द कर दूंगा। और उसके बाद उन्होंने कहा जजमेंट में कि 155 लोग को फायदा हुआ ये चीटिंग की वजह से, पर फिर भी मैं कुछ नहीं करूंगा, लेट द एग्जाम प्रोसेस। तो ऐसे लीनियंसी एक के बाद एक दिखाएं तो देखिए, समाज में तो माफिया लोग होंगे, कोचिंग सेंटर्स में कोई लोग होंगे उनके लाभ के लिए, वो भी तो बड़ी इंडस्ट्री है ना, 60,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट तो होंगे कि कोई ना कहीं हमें एग्जाम पेपर लीक हो जाए, पर जिम्मेवारी तो उनकी नहीं है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो एनटीए की। उनको खड़ा करना चाहिए, उनको अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, वो नहीं है। मैं दुख से मैं कह रही हूँ कि आजकल गवर्नमेंट में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, ऊपर से लेके नीचे तक। और जो ऐसी इतनी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, माफ करते रहते हैं। जुडिशरी भी लीनियंट हो गया और गवर्नमेंट भी लीनियंट हो गया। जब तक पनिशमेंट दें और ये डर हो कि भाई हम पकड़े गए तो इससे तो सवाल पूछेंगे, वो ना डर हो, तो ऐसी ही लापरवाही चलेगी। ये तो सिस्टम फेलियर है और नहीं होना चाहिए, ये बंद हो सकता है। हम जब इलेक्शंस करवा सकते हैं, एक परीक्षा नहीं कर सकते हैं क्या, बताइए आप? तो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज एट ऑल। मेरे को तो बहुत ही गुस्सा आता है, मैं सच बताऊं तो, कि ऐसे चीटिंग क्यों हो रही है। और एनटीए में नहीं, गुस्सा सिर्फ आपको नहीं आता।